Hello students, welcome to my YouTube channel. This is Dr. Pranali Mishra. So how to utilize Diwali vacations effectively? अब दिवाली आ गई है, दिवाली वेकेशंस हैं लंबी सारी, तो कैसे आप इस वेकेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं? सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें सभी के लिए कॉमन है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि अब एग्ज़ाम भी आने वाली होगी कुछ टाइम बाद, वैकेशंस को आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं उस एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी एग्ज़ाम कब आ रही है, दैट मीन्स कितने दिन बचे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई नीट एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहा है, देन आपको पता है कि अभी नवंबर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में तो एग्ज़ाम ही हो जाती है, तो रफ़ली 6 मंथ्स हैं आपके पास और 180 डेज़ हैं। और अगर हम ये देखें कि 180 डेज़ जो आपके पास है, इसमें अगर आपके चैप्टर है 90, तो टेक्निकली आपके पास 1 चैप्टर करने के लिए सिर्फ़ 2 ही दिन बचते हैं। तो ये तो काफ़ी कम टाइम हो गया है जो आपके पास अभी अवेलेबल है, तो आपको तो डेफ़िनेटली इस वेकेशन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए सो दैट आप अपना बेस्ट दे पाएँ। तो अब कैसे आपको इस वेकेशन को यूटिलाइज़ करना है? सबसे पहले कैलकुलेट कर लो डेज़ लेफ्ट फॉर एग्ज़ाम। इंसान का पता है एक नेचर है कि हमेशा प्रेशर में ही काम कर पाते हैं। एक बार आपको पता चल गया ना कि बहुत कम टाइम है ना? जैसे एग्ज़ाम्स के जो थोड़े टाइम पहले पढ़ाई होती है, वो गज़ब पढ़ाई होती है ना? साल भर थोड़ा धीरे-धीरे, एग्ज़ाम के टाइम अंदर से एक प्रेशर आता है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, तो ज़्यादा पढ़ने लगते हो। तो एक बार डेज़ कैलकुलेट कर लो और समझा लो कि टाइम कम है, तो हमें पढ़ना तो है ना? डेज़ लेफ्ट फॉर एग्ज़ाम्स को काउंट कर लो। अब दिवाली वेकेशन पे जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स स्टूडेंट करते हैं, कि सोचते हैं कि चलो दिवाली है, 6 दिन है, ब्रेक ले लेते हैं, बहुत एन्जॉय करते हैं, है ना? उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे। पर एक ये जो लंबा ब्रेक आ जाता है ना, इससे वापस से पढ़ाई जब आप स्टार्ट करते हो, वापस से शेड्यूल बनाना डिफ़िकल्ट हो जाता है इतना लंबा ब्रेक लेने के बाद, तो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू टेक अ ब्रेक। दिवाली वेकेशंस में ऐसा नहीं है कि 6 दिन बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना है। दूसरी बात, दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं, ये क्या करते हैं, अनरियलिस्टिक प्लानिंग करते हैं ना कि आज भाई जोश में है, पूरी 11th की फिज़िक्स कंप्लीट कर देगा दिवाली में। पर आपको भी पता है दिस इज़ सो अनरियलिस्टिक है ना, पूरी 11th सिर्फ़ 6 दिन में कंप्लीट करना इज़ लाइक वेरी डिफिकल्ट है ना, इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, हो सकता है पहले की पढ़ी हुई और रिवाइज़ करना, बट इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मैक्सिमम स्टूडेंट्स। तो ऐसा कुछ अनरियलिस्टिक प्लान मत बनाना कि जब दिवाली हो और आपका प्लान कंप्लीट ना हो तो आपको बुरा लगे। रियलिस्टिक प्लान बनाओ। अगर आपकी दिवाली में क्लासेस नहीं हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, आपको एक सेल्फ स्टडी का बहुत ही बेहतरीन टाइम मिल गया है। लेकिन अगर आपकी दिवाली में भी, क्योंकि अब तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो हो सकता है आपकी क्लासेस हो, तो उन्हें मिस नहीं करना है कि अभी तो हमारी फेस्टिव वाइब्स चल रही है और फेस्टिवल में मिस कर दिया, फिर बाद में बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा, सो डोंट मिस द क्लासेस। और फोर्थ मिस्टेक जो आप करते हो, दैट नॉट सेलिब्रेटिंग एट ऑल। सी वी आर नॉट रोबोट्स, है ना, कि हम दिन रात पढ़ाई करते रहेंगे और सिर्फ यही देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस है, तो बच्चे बाहर सेलिब्रेट कर रहे हैं, घर में पूजा हो रही है, स्वीट्स खा रहे हैं, हम पढ़ते रहे, ये भी एक पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर हम नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं कुछ भी, तो ये भी नहीं करना है, कुछ तो सेलिब्रेशन हम भी करने वाले हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, आप कैसे क्या प्लान करो और इफेक्टिवली इस चीज़ को देखो। सबसे पहले एक रियलिस्टिक टारगेट बनाओ, है ना, कि ये आगे के 5 दिन है या आगे के 6 दिन है, इसमें मेरा ये टारगेट है, मैं ये कंप्लीट करूँगा। टारगेट ऐसा छोटा-सा भी मत रखो कि मैं बस 1 चैप्टर कंप्लीट कर लूँ 6 दिन में, बहुत बड़ी बात है। और कोई इतना भी बड़ा मत रखो कि मैं पूरी फिज़िकल केमिस्ट्री कर लूँ, है ना? एक रियलिस्टिक टारगेट बनाओ। कैसे रियलिस्टिक टारगेट बनाना है? फॉर एग्जाम्पल आपका कोई वीक पोर्शन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको जो फिजिक्स में पुली वाले क्वेश्चंस होते हैं वो डिफिकल्ट लगते हैं, आपको रेन वाला अम्ब्रेला वाला प्रॉब्लम डिफिकल्ट लगता है, तो आपको आपके वीक टॉपिक्स ऑलरेडी पता है। तो दिवाली पे आपको ये बेस्ट टाइम मिलता है कि जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं उनके रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है तो फिर से देखो, या यूट्यूब पे सर्च करो, या आपके नोट्स देखो, और उस जो वीक पार्ट है ना उसको स्ट्रॉन्ग करने का बेस्ट टाइम होता है दिवाली। एक बार जो अपनी कमजोरियां है ना वो थोड़ी स्ट्रेंथ में बदल दोगे, ताकत में बदल दोगे, तो अपने आप ही एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा। अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपके वीक होंगे, लेकिन एक बार उनकी जो अगर वो आ जाते हैं ना, तो वो स्ट्रेंथ का एक अलग ही आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है। तो दूसरी बात, मॉर्निंग आवर्स यूज़ करने हैं ना, शाम के टाइम रंगोली बनानी है, शॉपिंग करनी है, गेस्ट आ रहे हैं, पूजा हो रही है,
तो शाम के टाइम पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है ना? आपको डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। शाम के टाइम ही दिवाली का में बहुत ज़्यादा जोश रहता है ना, फ्रेंड्स भी आते हैं, रिलेटिव्स भी आते हैं। यूज़ मॉर्निंग आवर्स, जब दुनिया सो रही है, तब आप लोग उठ जाओ। सुबह अच्छे से 5-6 घंटे की पढ़ाई कर लो, सफिशिएंट है। तो मेरे हिसाब से जल्दी उठ जाना चाहिए, 6-7 बजे उठ जाओ। 12 बजे तक पढ़ लो, है ना? जितनी जल्दी उठ रहे हो उतना अच्छा है। एक बार पढ़ाई कर ली, फिर बुक्स बंद करके साइड में रखो, फिर दिन भर एन्जॉय करो। मतलब 6 आवर्स इज़ मोर देन सफिशिएंट दिवाली में, सेल्फ स्टडी के लिए। इतना आप कर लोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा और इससे आपको डेफ़िनेटली बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि बाद में रिग्रेट ही होता है कि इतनी सारे दिन की छुट्टी थी और हमने यूटिलाइज़ नहीं करा। अंदर एक गिल्ट रहता है ना? देखो, मतलब अगर आप मस्ती-मस्ती कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, तो आप टाइम पास करते-करते अंदर एक गिल्ट रहता है ना कि हम तो बहुत ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो एन्जॉय भी अच्छे से नहीं कर पाते हो, पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाते हो, गिल्ट रहता है। इसीलिए सुबह-सुबह जो भी टारगेट अगले दिन का सेट करें, सोने के पहले सेट करो, उसे कंप्लीट करो और दिन भर एन्जॉय करो। फिर भले ही शाम रात तक पढ़ाई के बारे में मत सोचो, रात को फिर टारगेट बनाओ अगले दिन का। तो ट्राई टू यूज़ द मॉर्निंग आवर्स। दिवाली वेकेशन में आपको जो बैकलॉग्स होते हैं वो कवर करना है। हो सकता है कि कुछ तबीयत खराब थी, 1-2 चैप्टर्स आपके रह गए हो, कुछ पर्टिकुलर पार्ट रह गया हो या कोई एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको पर्टिकुलर सेक्शन के प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो दिवाली में आपको क्या करना है कि आपके बैकलॉग्स पूरे कवर करने हैं, है ना? जो भी रह गया हो आपका, आपको एमसीक्यू, अगर आप बहुत अच्छी बात है कुछ नहीं रहा है, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है उन टॉपिक्स के जो आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है या जो आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो। देखिए, आपको नया टॉपिक कुछ भी स्टार्ट नहीं करना है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, न्यू टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक स्मार्ट तरीका नहीं है। देखो, जब कोई टीचर आपको पढ़ा देता है, तो वो चीज़ आपके लिए ऑटोमैटिकली ईज़ी हो जाती है। अगर कोई टॉपिक को कंप्लीट करने में आपको 4 आवर्स लग रहे हैं, पर आप किसी टीचर से पढ़ चुके हो, तो आप उसको 2 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हो। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि न्यू टॉपिक खुद से मत स्टार्ट करो, है ना? खुद से पूरी ए टू ज़ेड मेहनत मत करो, टीचर पढ़ा देते हैं, नोट्स दे देते हैं, फिर उसे करो। तो अभी बैकलॉग कवर करो, पुराने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो एंड रिवीजन करो, सारे बैकलॉग्स और वीक टॉपिक्स को अपनी स्ट्रेंथ में बदल लो। अब दूसरी बात है, आपको लगता होगा कि अगर हम नहीं यूटिलाइज़ करते हैं वेकेशंस को तो क्या होगा? तो ऐसी है ना कि एक रेस चल रही है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्या है? एक रेस है। जो तेज भाग गया वो तो जीत गया, ठीक है? जो धीरे भी भाग रहा था, पर वो भागता रहा, तो भी वो लाइन को क्रॉस कर लेगा। पर अगर आप स्टार्टिंग से बहुत अच्छा भाग रहे हो और बीच में जाके कहीं रुक गए हो, तो दूसरे बच्चे रुके नहीं है ना, वो तो चल रहे हैं, तो वो आपसे आगे चले जाएँगे। तो अगर आप स्टैग्नेंट हो, एक जगह पे हो, तब भी आप पीछे ही हो रहे हो, क्योंकि दूसरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और ये एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है आपके लिए कि आप दिवाली पर भी पढ़ाई करो। है ना? ये बता दिया कि डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू। एक नया चैप्टर खोल के मत बैठ जाओ कि आज हम ऑप्टिक्स करते हैं, अभी टीचर ने नहीं पढ़ाया है तो, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, उससे बेटर है कि आप एमसीक्यू बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो और स्ट्रॉन्ग हो जाओ। अब बेटा, सेलिब्रेशन इज़ सो इम्पोर्टेंट, है ना? हम रोबोट्स नहीं हैं, हमारी भी लाइफ़ है, हमारे भी इमोशंस हैं। तो पढ़ाई के साथ-साथ सेलिब्रेशन करना है, इसीलिए बोल रही हूँ सुबह बहुत सारा पढ़ लो और शाम को खूब मस्ती करो। रंगोली बनाओ, है ना? या फिर कहीं फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है, जाओ, रिलेटिव्स के यहाँ जाओ, मम्मी की थोड़ी-सी हेल्प करवा दो, है ना? एन्जॉय, स्पेंड अ नाइस टाइम विथ योर फैमिली। और इतना भी ज़्यादा नहीं मस्ती करना है कि थक गए ना, कि अब दिवाली पे तो इतनी मस्ती करी कि अब 2 दिन का ब्रेक चाहिए उस थकान को मिटाने के लिए। सो एन्जॉय, पर ओवर एग्ज़ॉस्ट मत हो जाना और क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, क्योंकि एक जो इमोशन होते हैं ना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सक्सेस में। अगर आपका माइंड फ्रेश हो जाता है ना एन्जॉय करके, आप अगले दिन और ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हो। मोनोटोनस पढ़ते रहना के कंपैरिज़न में। ठीक है? तो पटाखे तो हर साल फोड़ते हो, इस बार फिज़िक्स को फोड़ो, है ना? तो पटाखे के साथ-साथ फिज़िक्स को भी फोड़ो, बहुत अच्छे से फिज़िक्स सॉल्व करो, है ना? पटाखे तो इज़ फॉर किड्स, लीजेंड्स फिज़िक्स के एमसीक्यू फोड़ते हैं। तो हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को। उस दिन भी विश पोस्ट करूँगी डेफ़िनेटली आप सभी के लिए, यू आर अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। तो ये दिवाली 650 प्लस वाली यही सोचो और दिवाली पे बहुत-बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है? सो हैप्पी दिवाली। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि सभी लोग अच्छे से पढ़ पाएँ, है ना? और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है टारगेट डिसाइड करने में, तो ऐसा करो ना कि कमिटमेंट के लिए आपको किसी को बताना लगता है, तो कि मैंने मैम ये प्लान करा है कि मैं इस दिवाली पे ये 4 चैप्टर्स अच्छे से पढ़ूँगा।
तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो कि मैंने ये प्लान किया है। तो एक बार आप किसी को कमिटमेंट दे देते हो ना कि हाँ, ये मैं पढ़ने वाला हूँ, तो फिर आप उसके लिए मेहनत करना शुरू कर देते हो। अपने आप को तो झूठ बोलते रहते हो ना, चलो 4 डिसाइड किया था, 3 ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो और दिलवा दिवाली भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करो।